तो दोस्तों दो डेट के बीच में सेल्स कैलकुलेट करना है या फिर क्वांटिटी ऑर्डर कितनी है वो कैलकुलेट करनी है, तो आपको डेट्स बिटवीन फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ती है। अब ये डेट्स बिटवीन फार्मूला की मदद से ही क्यों करना है, इसका रीज़न भी आपको पता चल जाएगा। प्रैक्टिकली देखते ही ये फार्मूला अप्लाई कैसे करते हैं, राइट। इंटरेस्टिंग फार्मूला है। अब मैं इसे कैलकुलेट के साथ कंबाइन करके अप्लाई करने वाला हूँ। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं एक कार्ड लेता हूँ। इस कार्ड में मैं दिखाना चाहता हूँ कि भाई मेरे पास अक्टूबर मंथ का क्या सेल्स है। अक्टूबर मंथ का सेल्स दिखाना है तो मैं इजीली दिखा पाऊंगा। आपको पता है कैसे, आपको यहाँ पे टोटल सेल्स अमाउंट ले लेना है, ड्रैग कर लेना है। जो आपने मेजर बनाया वो ड्रैग कीजिए या फिर इस कॉलम को लेके सम कीजिए। तो आपने टोटल सेल्स अमाउंट ले लिया है। अब आप क्या करोगे, एक स्लाइसर ऐड करोगे यूजुअली, या फिर आप डायरेक्टली इसके ऊपर फिल्टर यहाँ से भी कर सकते हैं, आपको पता है टोटल सेल्स अमाउंट के लिए। बट मैं स्लाइसर ऐड कर रहा हूँ और स्लाइसर ऐड करके मैं ऐड करना चाहता हूँ डेट वाला स्लाइसर। तो मैं डेट वाला स्लाइसर, तो ये ऐड कर दिया मैंने और इसको डेट हायरार्की कर लेते हैं। तो अब मेरे पास अक्टूबर 2023 का सेल्स मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और उसके अंदर Q4 में जाऊँगा और अक्टूबर पे चेक करूँगा। मुझे अक्टूबर का 3 मिलियन सेल्स दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर का सेल चाहिए, 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर का, या 10 से 20 अक्टूबर का सेल चाहिए, स्पेसिफिक डेट का सेल चाहिए। तो मुझे जाकर एक एक डेट चेक करनी पड़ेगी एंड देन आई विल गेट द रिजल्ट। 1 to 10, 10 to 20 ऐसा चेक करना पड़ेगा, मुझे रिजल्ट मिल जाएगा। या फिर मैं स्लाइडर में जाकर ये कर सकता हूँ, मतलब मैं ये डेट हायरार्की ऑफ कर दूंगा। ध्यान से देखिए, मैं आपको ऑप्शंस बता रहा हूँ। डेट हायरार्की ऑफ कर दो, यानी कि इसको निकालो एक बार, फिर से दोबारा ड्रॉप करो, आपको एक स्लाइडर मिल जाएगा। स्लाइडर नहीं मिला तो यहाँ से जाकर आप इसे स्लाइसर सेटिंग में बिटवीन वाला ले सकते हैं, जिससे आपको बिटवीन डेट मिल जाता है और जहाँ से आप डायरेक्टली दो डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर वगैरह यहाँ से सिलेक्ट करके आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आपको स्लाइसर की मदद से ये रिजल्ट मिल जाता है पर्टिकुलर डेट का। फिर डेट बिटवीन फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं, रीजन बिहाइंड इट। जब हम डेट बिटवीन से यही चीज कैलकुलेट करेंगे, जो मुझे करना है, जो यहाँ पे मैं कैलकुलेट करूंगा इससे, तो उससे जो वैल्यू आ रही है उसके ऊपर मल्टीपल कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, क्योंकि वो एक मेजर में क्रिएट हो रहा है। और जब आप कोई भी मेजर बनाते हो तो उसको रीयूज किया जा सकता है और फंक्शंस और फॉर्मूलाज उसके ऊपर अप्लाई करने के लिए, ये बेनिफिट होता है। तो इसलिए हम उसकी मदद से करेंगे। आपको ये डेट से फिल्टर करेंगे तो आपको रिजल्ट तो मिल ही जाएगा। 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर का सेल, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, मैं दिखा भी देता हूँ आपको। चलो, मुझे अक्टूबर का चाहिए तो मैं यहाँ पे 1 अक्टूबर सेलेक्ट कर रहा हूँ और मुझे 10 अक्टूबर का तक ही चाहिए, तो मैं यहाँ पे ऊपर जाता हूँ और अक्टूबर मंथ ले लेता हूँ 2023 का और 10 अक्टूबर का। सो 1 से 10 अक्टूबर का सेल मेरा है 862K। लेकिन यही सेल मैं डेट बिटवीन से लाके दिखाता हूँ आपको कैसे करना है, राइट। पहले मैंने आउटपुट दिखाया, अब हमें करना कैसे, राइट क्लिक, न्यू मेजर, एक नया मेजर हम ऐड करेंगे। यहाँ पे हम ऐड कर देते इसको 10 डेज सेल्स, ऐसा नाम देता हूँ, कुछ भी नाम दे सकते हैं। 1 से 10 अक्टूबर सेल्स नाम दे दो, या 10 डेज सेल्स नाम दे दिया मैंने इस पर्टिकुलर मेजर को। इसमें हम ऐड करेंगे पहले कैलकुलेट। कैसे ऐड करना है, क्या क्या लिखना है, देखिए। पहले कैलकुलेट ऐड कीजिए, फिर आपको वो कॉलम लेना है जिस कॉलम के अंदर आपकी टोटल है। तो हमारे पास ऑलरेडी ये मेजर है, तो हम डायरेक्टली ये टोटल सेल्स अमाउंट वाला मेजर ले सकते हैं। टोटल सेल्स वाला अमाउंट वाला मेजर, याद रखिए, टोटल सेल्स अमाउंट वाला मेजर लीजिए। या फिर इसको लेके तो सम यूज़ करेंगे। आप क्या करोगे, सम और वो कॉलम लेके, अगर आपके पास टोटल सेल्स मेजर वाला ये नहीं है तो आप ये तरीका यूज़ कर सकते हैं। ये तो आपको पहले ही मैंने बताया, लेकिन हमारे पास टोटल सेल्स अमाउंट का एक ऑलरेडी है कैलकुलेशन, तो वो लेते यूज़ करते उस मेजर को। उसके बाद हमने कैलकुलेट में क्या देना रहता है, फिल्टर, कोमा, एक्सप्रेशन दे दिया हमने, कॉलम दे दिया, जो भी एक्सप्रेशन है हमारा उसमें। उसके बाद कॉलम मतलब हमारा कैलकुलेशन दे दिया और उसके बाद फिल्टर देना है। तो फिल्टर में हम यूज़ करेंगे डेट्स बिटवीन, दिखाई दे रहा है, डेट्स बिटवीन मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसमें आपको डेट्स, स्टार्ट डेट और एंड डेट मिल जाएगा। डेट्स, स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। सो नाउ डेट्स में हमारे पास कॉलम जो अवेलेबल है वो है सेल्स डेट, ये रहा। तो मैं डेट टाइप कर देता हूँ और ये रहा सेल्स डेट कॉलम आ गया, राइट। सेल्स डेट कॉलम आपको दिखाई दे रहा है, डॉट डेट आगे ले लेते हैं, ओके। डेट कॉलम है, कोमा, नेक्स्ट सेल्स डेट ले लिया। स्टार्ट डेट और एंड डेट लेना है, तो स्टार्ट डेट टाइप करने के लिए आप डायरेक्टली डेट टाइप नहीं करोगे, आप डेट पहले टाइप करोगे फॉर्मूला, और उसके अंदर आप ईयर मेंशन करोगे 2023, फिर आप मंथ मेंशन करोगे अक्टूबर, और फिर मुझे चाहिए अक्टूबर के 1 तारीख से। सो मैंने 1 अक्टूबर से 1 अक्टूबर 1/10/2023 ले लिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ, पहली डेट होगी, फिर मैं कोमा करूँगा और दूसरी डेट डालूंगा, एंड डेट। सो एंड डेट आएगी डेट फिर से दोबारा दीजिए 2023, राइट। और मैं ले रहा हूँ अक्टूबर अगेन, उसके बाद मंथ है ना अक्टूबर, और उसके बाद 10 अक्टूबर, राइट, 10
एंड उसके बाद मेरा ब्रैकेट क्लोज होगा 1 2 एंड 3 ब्रैकेट, जो कि यहाँ पे रेड नहीं आ रहा था। जब तक यहाँ पे रेड हट नहीं जाएगा ना ये वाला, तब तक ब्रैकेट क्लोज करते जाइए, ये लॉजिक समझ लीजिए। यहाँ पे रेड अभी भी दिख रहा है और एक ब्रैकेट, पहला देखिए एक ही ब्रैकेट डाला था नहीं हुआ, और एक डाला कुछ नहीं, रेड हटा नहीं यहाँ से, राइट, क्योंकि रेड यहाँ का हट गया, ये देखिए। तो जैसे मैं और एक ब्रैकेट डाल देता हूँ वो पीछे जा रहा है, और एक डालूंगा तो ये पूरा रेड हट गया। नाउ प्रेस एंटर की, तो ये आपका सेल्स डेट बिटवीन इस पर्टिकुलर डेट में आया कि नहीं चेक करने के लिए अब आपको एक और कार्ड लेना है, और इस कार्ड में हमारे पास जो हमने कैलकुलेशन बनाया है वो ऐड कर देते हैं। वो कैलकुलेशन हमारा था डेट 10 डेज की, 10 डेज सेल्स को ड्रैग कर देते हैं, विच इज़ सिमिलर टू दिस। गॉट इट। तो अब बोलोगे अब ये तो पहले भी आ रहा था सर, ये अभी भी आ रहा है। अब इस 10 डेज के सेल्स के ऊपर अगर आपको कुछ और कैलकुलेशन करना है तो ये मेजर है, और इसको आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसको डिवाइड बाय 2 करना है, डिवाइड बाय 3 करना है, इसमें से कमीशन माइनस करना है, इसमें से ये करना है, वो करना है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। अगेन अगर मैं ये चाहता हूँ कि भाई यार ये मैंने टेबल ऐड किया है, और इस 10 डेज सेल्स में ही, टेबल नहीं कॉलम चार्ट ले लेते हैं, कॉलम चार्ट ले लेते हैं, और कॉलम चार्ट में मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड कर दिया है एक्स एक्सिस में। अब मैं ये 10 डेज सेल्स को वाई एक्सिस में डाल देता हूँ, तो उस 10 डेज सेल्स में ही मुझे मिल रहा है। देखिए मैं दोबारा यूज़ कर रहा हूँ ना इसको, मैं कोई भी विजुअल में उसको यूज़ कर रहा हूँ, राइट। अब ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर पा रहा था, बट ये वाला वैल्यू जो मैं यहाँ पे यूज़ कर पा रहा हूँ रिपीटेड, तो इस पर्टिकुलर 10 डेज सेल्स को मैं यूज़ कर रहा हूँ, और वो 10 डेज सेल्स में कौन से प्रोडक्ट का कितना सेल्स है वो आपको दिखाई देगा, राइट। इवन आपको डे वाइज चाहिए तो आप ये प्रोडक्ट की जगह यहाँ पे डेट को ला के रख दो, चलो ठीक है, सेल्स डेट को ला के रख दो, और यहाँ पे ईयर हटा दो, क्वार्टर हटा दो, मंथ हटा दो, एंड देन यू विल गेटिंग डे। आई थिंक सो इशू क्रिएट हो जाएगा डे वाइज के लिए, वो डे आएगा, डेट नहीं आएगा हमारे लिए, राइट। हमें यहाँ पे काम करना पड़ेगा, सेल्स डेट लेना पड़ेगा, तब आ जाएगा सेल्स डेट। इसको हायरार्की नहीं तैयार करनी पड़ेगी, इसको सेल्स डेट ही चाहिए, तो कौन से दिन का कितना सेल्स है यहाँ पे दिखाई देगा। क्लियर है। तो ये इंडिविजुअल डे वाइज, क्योंकि हमने ये वाला जो 10 डेज का है उसको यूज़ किया एज अ वाई एक्सिस, तो एक पर्टिकुलर किया मेजर हम मल्टीपल टाइम्स यूज़ करते हैं, रिपीटेड यूज़ करते हैं, एंड दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस। डेट बिटवीन से हमने यूज़ किया, कैलकुलेट फंक्शन से यूज़ किया, यहाँ पे किस तरह से यूज़ करना है डेफिनेटली आपको ये क्लियर हो चुका होगा। इस लेसन में ये डैक्स फार्मूला की प्रैक्टिस कीजिए। आई वॉन्ट यू टू प्रैक्टिस ऑन दिट, नेक्स्ट प्रैक्टिस ऑन दिस। नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं कुछ और प्रैक्टिकल के साथ। बाय बाय गाइज।